कहानी शुरू होती है यन सी यूनन से, एक बेहद होशियार लड़का जिसकी जिंदगी का एक ही फोकस है पढ़ाई। इसी वजह से उसका कोई खास दोस्त नहीं है। दूसरी ओर है उसका क्लासमेट योंगबेन, जो खुद भी काफी तेज है लेकिन उसकी सोशल लाइफ काफी एक्टिव है। दोस्तों की भरमार, पार्टीज और मस्ती, मगर पढ़ाई में सीयोन का मुकाबला नहीं कर पाता। और तो और योंगबेन कभी स्कूल का बदमाश भी रह चुका है। कमजोरों को तंग करना उसकी पुरानी आदत है। एक दिन उसका ध्यान सीएन पर जाता है। उसे लगता है कि सीएन तो सीधा साधा है, मजाक उड़ाना आसान होगा। लेकिन सीएन वो लड़का नहीं है जो किसी के सामने झुक जाए। उल्टा वो योंगबिन को आंखों में आंखें डालकर बोलता है, जरा संभल कर। बात योंगबिन को चुभती है और वह गुस्से में सीयून को मारने ही वाला होता है कि तभी मैदान में एंट्री होती है बेसबॉल टीम की। वो एक लड़के सू को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके कप्तान की गर्लफ्रेंड को सू दिलचस्पी हो गई थी। कप्तान आरोप लगाता है कि सूहो ने फ्लर्ट किया, लेकिन सू बिल्कुल टशन में जवाब देता है, वह तो खुद मेरे पीछे पड़ी है। सुनते ही कप्तान भड़क जाता है, लेकिन सूहो का जवाब होता है एक्शन में। वह अकेले ही पूरी टीम की धुलाई कर देता है, जैसे वे कोई फिल्मी हीरो हो। लड़ाई खत्म होने के बाद वह सियोन की गिरी हुई चीजें उठाकर माफी मांगता है। इतना टफ और फिर भी शालीन। आगे पता चलता है कि सीएन के पापा एक बेहतरीन एथलीट थे और माँ बहुत बुद्धिमान, लेकिन दोनों का तलाक हो चुका है। सीएन अब अपने पापा के साथ रहता है और माँ को गर्व महसूस कराने के लिए जी जान से पढ़ाई करता है। अगले दिन वो स्कूल जल्दी पहुंचता है और देखता है कि सुहो वहीं सो रहा है। उस दिन पीटी क्लास होती है और योंगबिन सीएन की यूनिफॉर्म डस्टबिन में फेंक देता है, जिससे साई यूएन को क्लास की ड्रेस में ही दौड़ना पड़ता है। यहीं से शुरू होती है असली परेशानी। योंगबिन और उसके दोस्त सी इयन की हालत पर हंसते हैं, लेकिन सोहो फिर से सामने आता है और सबको बोलता है, तुम लोग खुद भी कोई एथलीट नहीं हो। और क्योंकि उसकी बॉडी और एटीट्यूड दोनों दमदार हैं, कोई कुछ कह भी नहीं पाता। सीएन को अब यकीन हो जाता है कि यूनिफॉर्म उन्हीं लड़कों ने गायब की है, तो वो सीधा जाकर बोलता है कि बाज आ जाओ। लेकिन योंगबिन का एक दोस्त उसका कॉलर पकड़ लेता है और डराने की कोशिश करता है। सीएन की खास बात यही है कि चाहे हालत कितनी भी टेढ़ी हो, वो नजरें नहीं झुकाता। सौभाग्य से उसी वक्त एक टीचर आ जाते हैं और मामला शांत हो जाता है। कुछ वक्त बाद सीएन अपने कमरे में पढ़ाई में बिजी होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलता है तो सामने सूहो खड़ा होता है, जो अब एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम कर रहा है और गलती से सियोन के घर पहुंच गया, लेकिन बिना किसी झिझक के अंदर घुस आता है और पानी मांगता है। अगले दिन स्कूल में एक नया स्टूडेंट आता है, बियोम सियोक, जो एक बड़े नेता का बेटा है। पहले ही दिन योंगबिन और उसके दोस्त उसके पास इंप्रेशन जमाने पहुंचते हैं, लेकिन वो सीएन की सीट पर बैठे होते हैं। सी यूनन आता है और साफ कहता है कि सीट खाली करो। यन को तो बस मौका चाहिए था सीएन को मारने का, लेकिन फिर से सू बीच में आता है और कहता है, चुप रहो, सोने दो मुझे। और सब चुपचाप अपनी जगह लौट जाते हैं। शाम को योंगबिन अपने दोस्तों के साथ डिस्को में पार्टी कर रहा होता है। सीएन का हौसला तोड़ने के लिए अब योंगबिन और उसके दोस्तों ने ठान लिया था कि सिर्फ मजाक उड़ाना या धौंस जमाना काफी नहीं, अब वॉर करेंगे उसकी सबसे बड़ी ताकत पर, उसकी पढ़ाई पर। उनका नया प्लान था सीएन को ड्रग्स देकर उसका एग्जाम बिगाड़ना, ताकि उसका आत्मविश्वास टूट जाए। इसके लिए योंगबिन ने अपने कजिन से कुछ ड्रग्स मंगवाई और इस गंदे काम में बीएम सियोक को भी शामिल किया। बीएम सियोक पर प्रेशर डालकर धमकाया गया, अगर मदद नहीं की तो उसके साथ भी वही होगा जो पिछली स्कूल में होता था। डर के मारे बीम सियोक सियोन के एग्जाम के बीच में उसके शरीर पर फेंटानिल का पैच चिपका देता है। सियोन को चक्कर आने लगते हैं। वह होश में आने की कोशिश करता है, खुद को झटका देने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक टाइम खत्म हो चुका होता है। जब पेपर खत्म होता है और वह अपनी आंसर शीट देखता है, उसे एक ही गलती नजर आती है, बस एक, बट दैट वाज इनफ। वो अंदर तक हिल जाता है, गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सीधे जा पहुंचता है योंगबिन के पास। फिर होता है धमाकेदार पल। सीएन, जो अब तक शांत और पढ़ाकू माना जाता था, योंगबिन की जबरदस्त धुलाई करता है, इतनी बुरी कि उसके दोस्त सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखते रह जाते हैं। तभी सूहो आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है, बस कर यार, बहुत हो गया। लेकिन सीयून की आंखों में अब भी गुस्से की आग जल रही थी। वो कहता है, इससे कुछ नहीं सीखा, अब तू भी और सूहो से भी भिड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन सूहो क्लास का सबसे दमदार